गफर भाई नहीं जा सकता अभी, मोहल्ले में ही थे, तुम भी थे मेरे बचपन के दोस्त, ऐसा कुछ ये नहीं है। लेकिन मैं 2 साल से कंटिन्यू कोशिश कर रहा था, तीसरे साल फ़हीम ने चांस दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान भाई रहे, रईस भाई रहे, अबरार भाई रहे, और अबरार भाई ने चांस दे के एफजे बिल्डर्स में मुझे सिलेक्ट किया, वही इंपॉर्टेंट है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एमपीएल में प्रदर्शन कल तो देखेंगे, लेकिन अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो लगा है वजीर भाई मित्र मंडल और फ़हीम मित्र मंडल बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है। यस, तुम्हाला सुद्धा उद्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा, चांगलं क्रिकेट तुम्ही खेळताच। आणि मुझफ्फर उके यांना सुद्धा विनंती करतो आपण या, आपला सुद्धा सन्मान केला जाईल। मुझफ्फर उके यांना विनंती करतो आपण यायचं आहे, आपला विशेष मान सन्मान आपण या मुख्य व्यासपीठावरती करतोय। फ़हीमभाई कुंडीवकर यांच्या शुभ हस्ते मुझफ्फर उके यांचा सन्मान आपण या व्यासपीठावरती करतोय। मनपूर्वक आभार आमच्या सर्व मान्यवरांचे, आपण आलात, या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत, या स्पर्धेला भेट दिलीत, त्याबद्दल आपले आभार। या जाऊया ऑनगोइंग मॅचच्या दिशेनं, जिकडे 78 धावांचा पाठलाग करायचा, सामन्याला सुरुवात करून घ्या। इथे पंचांचा ग्रीन सिग्नल, मॅच इज ऑन, लेट्स प्ले। पहिलाच फुल टॉस गॅप मध्ये खेळायचा होता, शॉर्ट पॉइंटला थांबवला, पण तिथे पाहता पाहता एक चिकी सिंगल स्कोर कार्ड वरती जोडली जाईल। सिंगल न झाली या मॅचला सुरुवात, 78 धावांचा करायचा पाठलाग। सालिक चिचकर यांच्याकडून आपण जर पाहिलं तर समर यांच्यासाठी 200 रुपयाचं कॅश प्राइज आलंय, जिकडे पहिल्या डावामध्ये अर्सलन यांचा झेल पकडला होता त्या क्षेत्ररक्षकासाठी 200 रुपयाचं बक्षीस। यस, जाऊया मॅच कडे, जिकडे पहिल्या बॉलवरती सिंगल आली, अर्सलन पल्लवकर बॉलिंग मार्क वरती, परत फुल टॉस, फक्त दिशा द्यायची होती, आणि तिथे सुद्धा आपण पाहिलं तर एक धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला, धाव कंप्लीट झालीये, एक धाव तिथे मिळेल। एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आपण जर पाहिलं तर दोन्ही आकड्यावरती बघा, सुरुवात अशीच झाली होती ज्या वेळेला पहिल्या डावामध्ये अर्सलन बॅटिंगला होते, पहिला ते तर डॉट खेळले होते, इकडे रईस एका बाजूला, रईस शेख एका बाजूला, रईस खाजे, 2 रईस मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेले पाहायला मिळतात, आणि मग दोघांनाही वेगळा खेळ खेळून मैदानावरती एक वेगळा इतिहास सुद्धा दाखवावा लागेल। 78 धावा पार करायच्यात, सिंगल न काम चालणार नाही हे सुद्धा दाखवावं लागेल। फुल टॉस, मोठा फटका खेळलाय, बॉल चाललाय सरळ लॉंग लेग आणि फाईन लेगच्या मधोमध, षटकार। सहा धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 8 या आकड्यावरती, हेच अपेक्षित आहे, हेच मोठे फटके गरजेचे आहेत। अजून एक फुल टॉस, आडवा बॅटनं स्क्वेअर लेगला खेळलाय, बॉल गॅप मध्ये फरार, धावा मिळतील 4, चौकार। चांगली बॅटिंग करतायत, समोरचा बॉल होता, समोरचा बॉल आता वेगाने टाकला, वेग दाखवला, वेग धारण केलं होतं या चेंडून, आणि तदनंतर मात्र कीपरचा सुद्धा वेध घेतलाय। डॉट बॉलची सांगता मैदानाच्या आतमध्ये अर्सलन पल्लवकरचा कमबॅक झालाय। लाईन लेंथ हवी तशी मिळाली नाही अर्सलनला। अजून एक फुल टॉस, अजून एक मोठा फटका, या वेळेला पुन्हा स्क्वेअर लेगची दिशा निवडली आहे, बॉल चाललाय वन बाउंड सीमारेषेच्या पलीकडे, पुन्हा जशास तसं प्रत्युत्तर आपण म्हणतो ना,
तसंच खेळ मैदानावरती होत आहे, कारण की बॅटिंग करत असताना आरिफ 11 ज्या वेळेला खेळत होते त्यांनी पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा बनवल्या होत्या, पण त्याच वेळेला आता जसं कातारी मोहल्ला बॅटिंग करतात त्यांनी सुद्धा मात्र पहिल्या ओव्हरमध्ये 16 धावा बनवल्यात, म्हणजे बराबरी तेवढीशी आहे. एखाद ओव्हरमध्ये अजून धावा जास्त आल्या तरी 78 धावा सुद्धा दूर नाहीयेत. इर्शाद खान यांच्या वतीनं बक्षीस आले, प्रत्येक षटकाराला रईस शेख यांच्यासाठी 200 रुपयाचं बक्षीस. इकडे मात्र आगळा वेगळा स्ट्रोक मैदानाच्या आतमध्ये पल्लू स्कूप करण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या टोला लागून बॉल थर्डमॅन पार चौक. लागल्या जातात. पुढचा बॉल कमी गतीचा बॉल, तो अगदी खुला त्याला बॅट बॉलचा संपर्क करू दिला नाहीये. कमबॅक करतील गोलंदाजी करत असताना अब्दुल्ला मैदानाच्या आतमध्ये. चांगली बॉलिंग, अगदी आपण जर पाहिलं तर अचूकतेवरती नियंत्रण ठेवायचं आणि याच दृष्टिकोनातून गोलंदाजी सुद्धा करावी लागेल. पुढचा बॉल रिव्हर्स खेळायचा होता पण त्याच्याही पलीकडे बॉल खेळपट्टीच्या बाहेर पडलाय का? होय, नो बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून आलाय. नो बॉल आला, नो बॉल आल्यानंतर पुढचा बॉल असेल फ्री हिट. खेळपट्टी सुद्धा कमी पडली बॉलिंग करत असताना अब्दुल्ला यांना. फ्री हिटचा बॉल समोर रईस. फ्री हिटचा बॉल, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅट बॉलचा संपर्क नाहीये तिथे सुद्धा मात्र आपण पाहतोय डॉट बॉल येताना बघायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी, अब्दुल्ला कमबॅक आणतात या फ्री हिटच्या बॉलवरती. अजूनही आपण जर विचार केला तर इथून पुढे या षटकातील 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 3 चेंडू मध्ये कशा धावा बघायला मिळतील? धावा तर बनवायच्याच आहेत, 78 धावांची टोटलच मोठी आहे समोर. समोरचा बॉल समोर खेळलाय, बॉल लॉंग ऑन मध्ये चाललाय, क्षेत्ररक्षक तिकडे आहेत. अर्सलान एकदा तर निश्चितपणे मिळेल. एकाच धावेवरती समाधान दोन्ही फलंदाजांना मानावं लागते. जे काही करतील ते मैदानाच्या आतमध्ये रईस खाजे करतील, याच दृष्टिकोनातून याच अनुषंगाने त्यांच्याकडे पाहिलं जाते, कारण की त्यांच्याच बॅटमधून 2 चौकार आणि 1 षटकार सुद्धा आलाय. पुढचा बॉल समोरचा चेंडू, मोठा फटका खेळायचा होता आणि अगदी स्टफल झाले होते थोडे, तदनंतर पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅट बॉलचा संपर्क नाहीये, डॉट बॉलची सांगता. चांगला बॉल, चांगली बॉलिंग आतापर्यंतची आपण पाहतोय. 22 धावा स्कोर कार्ड वरती दुसरं षटक मारत असतं अब्दुल्ला मात्र या मॅच मध्ये थोडा का होईना कमबॅक आणताना बघायला मिळाले. या षटकातील आता हा शेवटचा बॉल असेल. षटकातील शेवटचा बॉल, फुल टॉस, मोठा फटका पण सरळ अर्सलान बल्लवकरच्या हातामध्ये, कोणती चूक होणार नाहीये. विकेट क्रमांक 1, मोठा धक्का, रईस खाजे मैदानाच्या बाहेर.
पहिलाच बॉल सुफियान चांगला फेकताना पाहायला मिळतील. पुढचा बॉल यावेळी लाडवा बॅटने खेळायचा तो स्ट्रोक तर चांगला खेळला. बॉल स्क्वेअर लेग आणि त्याच वेळेला फायनलच्या दिशेला जाईल त्या आधी फील्ड केला जातोय. फेक केली जाईल तदवर बघता बघता 2 धावा स्कोर कार्ड वरती प्लस होतात आणि त्या 2 धावीच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती वाढतीये. तब्बल 24 धावा या स्कोर कार्ड वरती पोहोचलेला बघायला मिळतात. चोवीस धावा धावफलकावरती. पुढचा बॉल हाफ ट्रॅकर होता. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, डिरेक्ट हिटचा सुद्धा तिकडे प्रयत्न झाला, असफल. दोन्ही खेळाडू राहिले. जिकडे बॅटर मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये सिंगलच तिकडे येईल तिथे मात्र आपण जर पाहिलं तर बॉलरने सुद्धा प्रयत्न चांगले केले, ते सुद्धा मात्र आपण जर पाहिलं तर एक धाव खर्च करताना बघायला मिळतात. मॅच मध्ये तेवढासा आपण जर पाहिलं तर जो अपेक्षित खेळ आहे ना तो आतापर्यंत बघायला मिळाला नाहीये दुसऱ्या डावामध्ये. पहिल्या डावामध्ये मोठे फटके आपण पाहिले, पहिल्या डावामध्ये धावा खूप पाहिल्या आणि त्याच वेळेला मात्र मॅच मध्ये थोडीशी चुरस वाढेल असंही वाटायला लागलं होतं. पण त्याच वेळेला दुसऱ्या डावामध्ये ज्या धावा अपेक्षित होत्या, ज्या धावा बनवणं गरजेचं होतं त्या धावा आल्या नाहीयेत. फुल टॉस बीमर, यस निश्चितपणे वेस्ट साइडचा वरचा चेंडू होता, पंचांनी कळवलं हा नो बॉल आहे. अतिरिक्त धाव तुम्हाला तिकडे मिळेल आणि पुढचा बॉल फ्री हिट सुद्धा. फ्री हिटचा बॉल कसा फेकला जाईल सुफियान यांच्याकडे सुद्धा पाहिला जाईल, कारण की आपण पाहिलं तर गोलंदाजी करत असताना अशा पद्धतीच्या चुका खूप साऱ्या महागड्या ठरू शकतात या मैदानावरती तरी खूपच. पुढचा बॉल हाफ ट्रॅकर, बॅकफुटला जाऊन खेळले, चांगला फटका, शॉर्ट पॅन लेगच्या दिशेला चाललाय. क्षेत्ररक्षक आहेत, एकदा मिळेल, दुहेरीसाठी पलटले दोन बॅटर आणि 2 धावा आरामामध्ये कंप्लीट सुद्धा होताना आपल्याला बघायला मिळतात. चांगली रनबिटू विकेट या 2 खेळाडूंमध्ये आहे, पण मोठे फटके इकडे खेळावे लागतील. तुम्हाला पाठलाग करायचा 78चा, ही मानसिकता तुम्हाला बनवावी लागेल तर आणि तरच या मॅच मध्ये 48चा 78 धावांचा पाठलाग होऊ शकतो. समोरचा बॉल होता खोला, तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर बॅट फिरवण्याचा प्रयत्न झाला पण बॅट बॉलचा संपर्क इकडे सुद्धा होत नाहीये. अजून एका डॉट बॉलची सांगता. पुढचा चेंडू फुल टॉस, पुन्हा स्ट्रोक खेळायचा. बॉल स्क्वेअर लेगच्या दिशेला जाईल, मिड विकेटच्या मध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे एकदा मिळेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा सुद्धा कंप्लीट होताना बघायला मिळतील. या दुहेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल 30 या आकड्यावरती धावगती पोहोचताना आतापर्यंत आपल्याला बघायला मिळते. 30 धावा धावफलकावरती 3 षटकांचा खेळ संपला. अगदी दुसऱ्या डावातील 3 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर संघाचा धावफलक 10च्या सरासरीनं 30 या आकड्यावरती. 78चा पाठलाग करत असताना धावा 30 आल्यात. इथून पुढे 3 षटकामध्ये काय होईल, काय घडेल, काय बिघडेल या समालोचन कक्षामध्ये करूया परिवर्तन. ऐकूया यासिनजी मर्चंट सरांचा गोड आवाज. थँक्यू. धन्यवाद हर्षल. चलिए दोस्तों, पहले ही गेंद पर एक बहुत ही बड़ा झटका. अब ये मैच फिर से एक बार, क्या ये नीरस होगा, क्या ये मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा, ये सवाल निशान तो है. जी हाँ डी जदीप, क्योंकि पहले ओवर में 16 रन आए थे. कुल मिला के टारगेट था 78 रनों का. 6 ओवर का ये मुकाबला, 6 ओवर में 78 रन आसानी के साथ बना भी सकते हैं, मगर अरसलान ने जिस तरीके से पारी खेली है ना, तोड़ फोड़ कर रख दिया है. मात्र 22 गेंदों का सामना करते हुए 59 रन, 59 रन उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से बनाए.
और इसी वजह से बहुत ही अच्छा स्कोर यहाँ पे खड़ा हो चुका है। अब यहाँ पे गेंदबाजी के मार्ग पर अब्दुल्ला की ये गेंद हालांकि लेग स्टिक पर थी, उसे स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे मगर शायद पैड से टकराई थी। और फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद, पहली गेंद पर अब्दुल्ला को विकेट हासिल हुआ है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अब्दुल्ला। जी हाँ, इसमें तब हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैकफुट पर गए, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल किया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार थ्रो, और इसी वजह से मिलेगा मात्र एक ही रन। अरसलान पल्लवकर के बारे में हम बात कर रहे थे। वेल एजुकेटेड ये खिलाड़ी, सही मायनों में इस खिलाड़ी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारी पढ़ाई के ऊपर किस तरह से ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ खेल को किस तरह से डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। इसका एक उत्तम उदाहरण है महाड़ से, अर्थात अरसलान पल्लवकर के रूप में। एक बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट और उसी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर, दिमाग से बहुत ही ज़हीन। हालांकि कुछ बीच में उनका थोड़ा सा कुछ एक्सीडेंट भी हुआ था और चोटिल हुए थे, मगर फिर से एक बार वो खड़े हुए हैं खेल के मैदान पर खेलते हुए। सिर्फ नजर नहीं आते तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच रिजवान भाई पल्लवकर, इनकी भी आमद हो चुकी है। अनस पल्लवकर के पिताश्री, आपका तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। वजीर भाई कोंडीवकर मित्र मंडल की जानिब से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार यहाँ पे समा बांधा है। क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट की ये धून हमें देखने को मिल रही है। रंगी बिरंगी ये टी शर्ट सभी खिलाड़ियों के शरीर पर सजी हुई ये टी शर्ट, और उसी के साथ चारों तरफ हम देख सकते हैं अलग अलग कलर के परचम यहाँ पे लहराते हुए, जो खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए। लाल कलर के परचम, पीले कलर के परचम। क्या ये परचम का कलर कुछ कह रहा है? हाँ जी हाँ, मेरी नजर से देखेंगे तो जी ये कह रहा है, क्योंकि जी हाँ इस मर्तबा व्हाइट का इशारा, व्हाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन, 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मेरे सामने ये रेड कलर का फ्लैग है। रेड कलर का फ्लैग हालांकि कहा जाता है कि त्याग बताता है। फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया है व्हाइट का। व्हाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहां पे जुड़ेगा। 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 16, दूसरे ओवर में आए 6, तीसरे ओवर में मात्र 8, यानी रनों की संख्या को सुखा दिया है धीरे धीरे। इस ओवर में भी अब्दुल्ला का मतलब आप सभी जानते होंगे। अगर मैं कहूं कि ये देवदास, अगर मैं कहूं ईश्वरदास तो गलत नहीं होगा। उसका ही समानार्थ शब्द है अब्दुल्ला। अब्द यानी बंदा, बंदा मतलब सेवक, और अल्लाह, अल्लाह यानी ईश्वर, ईश्वर का सेवक। जी हाँ, इसी बीच ओवर की समाप्ति, पानी की मांग यहां पे हो रही है। देखते देखते यहां पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 16, दूसरे ओवर में 6, तीसरे ओवर में 8, चौथे ओवर में 5 रन, यानी कुल मिला के मात्र 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। वजीर भाई कोंडीवकर, इन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र पर, शिक्षा की क्षेत्र पर बहुत ही अच्छा काम किया है। यहां से नजर आती होगी उनकी स्कूल, और वहां पे पढ़े हुए बच्चे आज बड़े हो चुके हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर। किसी ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने इंजीनियरिंग किया है, कोई लॉ के फील्ड में चला गया है, और उसका सारा श्रेय चला जाता है वजीर भाई कोंडीवकर, फहीम भाई कोंडीवकर और फहद भाई कोंडीवकर, इन सभी को। शिक्षण बहुत ही जरूरी है हमारी जिंदगी में। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहा करते थे, हालांकि उन्होंने जो लिखा है वो मराठी में है, जो शिकणार तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसी के साथ साथ खेल भी जरूरी है।
क्योंकि खेल से आप आपके शरीर को फिट रख सकते हो, बीमारियों से दूर रह सकते हो, आपको जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उसको झेलने की क्षमता आ जाती है। क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर हार जीत नहीं होती है, सिर्फ होती है हमारी कसौटी कि हम हार को किस तरह से स्वीकारते हैं, जीत को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, इस बीच लेग स्टंप के बाहर जाएगी ऐसा बल्लेबाज को लगा। जी हाँ, इसी बीच अबरार भाई काजी, इनकी भी आमद हो चुकी है। बहुत ही अच्छे कमेंटेटर, वेलकम अबरार भाई। और ये मोहल्ले के उभरते हुए खिलाड़ी है, गेंदबाज है, और मगर ये नो बॉल करार दिया है। अंपायर जी नाराज है। 3 तरह की जो फुल टॉस होती है, ये तो वेस्ट हाइट के ऊपर फुल टॉस, और इसी वजह से बीमर के रूप में नो बॉल करार दिया है। नो बॉल के रूप में 1 रन मिलेगा। बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल कर लिया, यानी कुल मिलाकर 2 रन यहां पे बढ़ेंगे। 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी आधा सफर यहां से तय हो चुका है। मगर आधा सफर अभी बाकी है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर बाकी है। 2 ओवर भी नहीं है क्योंकि कुछ गेंदें बची है, ऐसा मैं कहूंगा। जी हाँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत एक्शन के धनी है ये गेंदबाज मोहम्मद, मगर खराब फील्डिंग और 4 रन। मोहम्मद जो गेंदबाजी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, और साधारण सी कद काठी, बहुत ही खूबसूरत एक्शन। मगर मोहम्मद आपको लय में गेंदबाजी करनी होगी, स्टंप टू स्टंप अटैक गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाजों को परखना होगा, बहुत कुछ सीखना है आपको। बल्लेबाज क्या करना चाहते हैं, बल्लेबाज क्या करना जानते हैं, इसका अभ्यास आपको करना होगा। नहीं नहीं नहीं, आप बार बार लाइन एंड लेन से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से अंपायर जी ने फिर से एक बार यहां पे वाइड करार दिया। रनों की संख्या हो चुकी है 43, 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब जीतने के लिए कितने रन चाहिए? जी हाँ, यहां से कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है। 10 गेंदे और 35 रन, क्योंकि इसके पहले मिस फील्डिंग के जरिए से चौका भी मिला था। कुछ गेंदे खराब यहां पे देखने को मिली। नो बॉल, वाइड बॉल, क्या यहां से जीता जा सकता है? ये लीजिए, अब यहां पे हाफ ट्रैकर गेंद, उसे किया है हुक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रन। अजीज का ये बहुत ही अजीज शॉट था, या लजीज था। सही मायनों में अजीज बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है। यहां से भी मैं जितवा सकता हूं इस मैच को अपनी टीम के लिए, यह जज्बा और यह नजरिया मुझे साफ नजर आता हुआ। वेल्डन अजीज, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फिर से एक बार ऑन द राइज खेला हुआ, मगर इस मर्तबा फील्डर को ढूंढ लिया है, और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 रन। दूसरा रन लेने की चाहत, मगर अजीज ने उन्हें रोक लिया। भारी भरकम शरीर के अजीज बड़े शॉट तो खेलेंगे जरूर, मगर दौड़कर रन चुराना थोड़ा सा उनके लिए कठिन। इस बीच रनों की संख्या हो चुकी है 50 रन, 8 गेंदे और 28 रनों की जरूरत। ये 2 गेंदे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इन 2 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं ना, तो मैच बराबरी के मोड़ पर दिखाई देगा। जी हाँ, आया है, क्या ये बड़ा स्ट्रोक आया है? नहीं, सीधा मिड विकेट के हाथों में, बहुत ही बड़ा वेल जज कैच मैं कहूंगा। और इसी के साथ और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन।
उन्होंने अपने टीम के लिए 5 रनों का योगदान दिया। बहुत भारी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरसलान पल्लवकर ने जिस तरह से पारी खेली थी, घमासान यहां पे मच गया था। 22 गेंदों में 5 छक्के उनके बल्ले से हमें देखने को मिले, 4 चौकों का रतीब देखने को मिला और 22 गेंदों में 59 रन उन्होंने बनाए। वेरी वेल डन। और इसी वजह से ये जो सामने पहाड़ है, उस पहाड़ की तरह रनों की संख्या का पहाड़ उन्होंने खड़ा कर दिया। 77 रन बनाए और 78 रनों का लक्ष्य रखा। ये पूरा टूर्नामेंट मोहल्ला प्रीमियर लीग के बाद भी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत पेशकश होने वाली है। विलेज टू विलेज, एक गांव और 10 खिलाड़ी उसमें खेलेंगे और ऑल इंडिया ओपन का कोई भी खिलाड़ी आपके टीम में खेल सकता है। जी हां, रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 51 रन, 51। 6 गेंदे और 27 रनों की जरूरत। और इसी बीच असद ईसा ने इनकी तरफ से हसन के लिए सुनहरा मौका। लगातार अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। और आकिब सैयद इनकी तरफ से भी 300 रुपए का इनाम मिलेगा। 10,000 मैं बोलने से पहले 2 मरतबा यहां वहां देखा, क्या सही में 10,000? जी हां, वो बोलते हैं सही में 10,000 रुपए मिलेंगे। हसन के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आहा, मगर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, क्या कहने। देखिए सुफियान का एक्शन देखिए आप, और उनका कॉन्फिडेंस देखिए, किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। क्रिकेट ताकत का खेल नहीं है, ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी हां, यहां पे उनका जो एक्शन है, वो एक्शन के वजह से गेंद हवा में थोड़ी देर के लिए रुकती है और उसके बाद अंदर की तरफ लाने में कामयाब। जी हां, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ये स्क्वायर कट शॉर्ट पॉइंट के सर के ऊपर से खेल दिया। डी पॉइंट खाली, गेंद सीमा रेखा के बाहर फरार। मिलेंगे रन 4। यानी हर गेंद के ऊपर आपको छक्का लगाना जरूरी है। अगर आप 3 छक्के और 1 चौका लगाते तब भी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि कंपलसरी चेस करना इस प्रतियोगिता का नियम है। आहा, क्या यहां से मैच में वापसी हो चुकी है। वाइड गेंद, अंपायर जी का इशारा। यानी 4 गेंदें और अब 22 रनों की जरूरत। जी हां, और नाम, आहा, ये देखिए। और अब मात्र औपचारिकता बची है। और इसी बीच जिन हम जैसे कमेंटेटर को नाम कमाने के लिए लगते हैं जमाने, मगर हम सभी के चहीते कमेंटेटर आ चुके हैं, अब्दुल रौब जमाने। वेलकम जमाने, इंतजार था बेसब्री से। बहुत ही बढ़िया कमेंटेटर है, बहुत ही शानदार एंटरटेनर है। वेलकम सर, प्लीज वेलकम, हमें ज्वाइन करें। बहुत ही शानदार और खूबसूरत आवाज और अंदाज उनका। जी हाँ, कुछ प्रोग्राम में वो यस कुछ प्रोग्राम की वजह से थोड़ा बिजी थे और इसी वजह से थोड़ा लेट पहुंचे हैं, मगर देर आए दुरुस्त आए। वेलकम जमाने सर का आवाज और अंदाज आपको देखने को मिलेगा थोड़ी देर के बाद। चलिए दोस्तों, मैदान पर चलते हैं जहां पे जादूगर सुफियान। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है। फिर से एक बार खेला है पॉइंट के सर के ऊपर से। मिलेंगे 4 4 4। H-R-K-K.
फकीरपणाच्या बाता करीतो फुगीर त्याच नाव शिंदे आराधी फकीरपणाच्या बाता करीतो फुगीर त्याच नाव। देखिए अब मैच तकरीबन गेंदबाजी करने वाली टीम ने अगर जीता है ऐसा मैं कहूंगा तो ये गलत हो सकता है, मगर संभावना तो यही लग रही है। जी हां, फिर से एक बार एक अच्छा शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद जाएगी 4 रन के लिए, मगर मैच के रिजल्ट के ऊपर असर नहीं करेगी। एक बॉल आखिरी है। सुफियान ने काफी प्रभावित किया है। इसके पहले भी जो तीसरा ओवर किया था उन्होंने फ्लाइटेड गेंदें करते हैं, हवा में लहराने देते हैं, गेंद को घुमाने का वक्त देते हैं। जी हां, इसमें तो फिर से एक बार गेंद हवा में खड़ी, क्या ये फील्डर के हाथों में पड़ी? जी हां, पड़ी है। और इसी के साथ और एक बल्लेबाज द आर्किटेक्ट वेलकम अर्सलान। फक्त 22 चेंडूंचा ज्याने सामना केला आणि 59 धावांचा रतीब ओतणारा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलाय अर्सलान पल्लवकर। आणि आमचे साथी समालोचक जमाने सर यांना विनंती असेल की आपण जावं प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आणि त्यांचा इंटरव्ह्यू करावा। धन्यवाद। ट्रॉफी है क्या? अरसलान बादशाह की गली में आके पता नहीं पूछते, गुलामों के सर झुके हुए ऑटोमेटिकली रास्ता बता देते। यकीनन एक क्रिकेट के आप बादशाह है और सारे खिलाड़ी, सारे शायकीन, सारे दर्शक आपका हर वक्त स्वागत करते हैं। आपका खेल देखने के लिए यकीनन ये जो सारे दर्शक है, ये ग्राउंड ये सजाया गया है किस लिए? आपके लिए, आप खिलाड़ियों के लिए और खासकर अरसलान के लिए कि एक महार का सितारा, उभरता हुआ सितारा, एक टॉप लेवल का खिलाड़ी आज उसने दर्शाया है कि मैं हूं अरसलान पलवकर नाम है मेरा। बताइए कुछ आपकी इनिंग के बारे में। पहले बात तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, तारीफ के काबिल हूं मैं, तारीफ आपने की, पर मैं उभरता हुआ सितारा तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी उम्र होते चली है। मैं अभी हमारे जो ये टूर्नामेंट का मकसद है जो एमपीएल का, कि ये हमारे जो यंगस्टर्स है जो उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे, हम लोग एक प्लेटफॉर्म में तैयार करेंगे और उसके लिए हम लोग तैयार करेंगे कि हमारी जो मेन टीम है यूनाइटेड, उसके लिए कितने बच्चे अभी परफॉर्म करते हैं और उनको चांस लगेगा। और इधर से कैसे मालूम है, ये खेलने से उन लोग की डेयरिंग भी बढ़ जाएगी, डेयरिंग बढ़ने की वजह से वो आगे जाके परफॉर्म करेंगे। अभी जैसे कि देखिए मेरे टीम में एक 12 साल का 12वीं में अभी पेपर दिया मोहम्मद बगे,
काफी अच्छा प्लेयर है वो। मैं उसको लास्ट ईयर से जानता हूँ, लास्ट ईयर से उसको लिया था टीम में। लास्ट ईयर उसको खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस साल उसको लिया। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन करता है, जैसा मेरे को बाबाई की याद दिलाता है वो। एक फील्डर हमारा बढ़ जाएगा तो फिर कैसा बॉलर का भी मनोबल बढ़ जाता है। इस वजह से ये टूर्नामेंट का मकसद ही ये है क्या, जो नौजवान बच्चे हमारे मोहल्ले के वो ऊपर आए, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेले, यूनाइटेड के लिए सपोर्ट करे। और वजीर भाई मित्र मंडल जो के जानिब से जो टूर्नामेंट 1.5 लाख का भी रखा है, उसकी भी तैयारी आप देख सकते हैं कि ग्राउंड पे कैसा सजाया गया है, क्या ट्रॉफीज है, क्या माहौल है। और एक जुनून आता है ये ग्राउंड पे खेलने के लिए, उसके खिलाफ खेलते तो बहुत बेहतरीन है। आपने कहा कि मैं उभरता हुआ सितारा, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, क्यों ना हो ऑब्जेक्शन? क्योंकि मैं जज साहब से पूछना चाहूंगा कि आपका खेल अभी तक इतना महान है और आप इतना अच्छा खेलते हैं कि यंग टैलेंट है वो पूछता है आज तक कि यार ये खिलाड़ी इतना अच्छा खेल रहे हैं तो हमको चांस, उनको चांस मिलते हैं, पर जो टैलेंट आपके पास है वो किसी और के पास नहीं। जैसे आप थे, है एक चांदवा का जाहिद अंतुले, उसके डूबते हुए कैरियर में वो इतना अच्छा खेल रहा है कि यंग टैलेंट को चांस तो मिल रहा। तो ऑब्जेक्शन है इस चीज पे, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जज साहब यकीनन इस चीज के बारे में बताएंगे, लेकिन फाइनल में एक केस को जज साहब ने होल्ड किया है, इस केस का डिसीजन फाइनल में मिलेगा। और यकीनन इस टूर्नामेंट को सराहा आपने, अनस ने, फहीम ने और आपके साथियों ने। मैंने इतिहास में आज तक इतनी सजावट, इतना महान क्रिकेट, इतना पावर दिया, इतना सजावट दिया है कभी नहीं देखा। मैंने खेला भी है, देखा भी है, लेकिन इतने बैनर्स, इतनी सजावट, इतनी खूबसूरती आज तक कभी नहीं देखा। मैंने कहा ना कि इस बारे में अरसलान ही कुछ बताएंगे। ये ग्राउंड तो खेलने के लिए तो सादगारी से कोई भी यहाँ से यादें ही लेके जाता है, कोई भी रहो। अभी जाहिद भाई का आपने ये किए, जाहिद भाई ये ग्राउंड पे बहुत खेले हुए, और जाहिद भाई जैसा फिटनेस मेरे ख्याल से अभी तक क्रिकेट के मतलब हमारे इधर एरिया में तो किसी का नहीं है। ये उम्र में भी खेलना शायद से मेरे को पॉसिबल नहीं रहेगा, मैं उनकी उम्र तक जाऊँ तो खेलने पर, क्योंकि अभी पार्ट्स वो बॉडी के वो पेन होता है, कुछ एक्सीडेंट की वजह से खेलने भी आया था मैं बीच में, तो उनकी तुलना करना जरा पॉसिबल नहीं है मिस्टर क्रिकेटर, इसलिए उनको कहा जाता है जाहिद भाई अंतुले। और आइए ये टूर्नामेंट के लिए अभी 22, 23, 24, 25 से एक बड़ा टूर्नामेंट है, ऑल इंडिया आइकॉन एक ओपन है, बाकी 10 प्लेयर गांव टू गांव की है, बहुत मजा आएगा। बाहर के टीम आ रहे हैं सब, आप भी आइए। तो इसी के साथ मैं लेके जा रहा हूं इस टूर्नामेंट की खूबसूरती। ओ चंदा वे जाके जल्दी चले आना, जाने वाले तेनू पिंड दिया गलिया पुकारेगी, वो जाने वाले तेनू बगाविच गलिया पुकारेगी। इसी के साथ मैं लेके जा रहा हूं अगले मैचों में, और खासकर इस टूर्नामेंट के बाद विलेज टू विलेज टूर्नामेंट, एक महान क्रिकेट, एक बड़ा क्रिकेट, बड़ा मजा आएगा। आपका आना है, हर वक्त मैं हर अपने वीडियो में बताता हूं कि आपका आना, आप टीमें लेके आइए। ये 100 तकरीबन 100 से ज्यादा ट्रॉफीज रखे हुए, किस लिए? आपके लिए। स्कूटी तो सिर्फ मोहल्ला प्रीमियर की लीग के लिए है, लेकिन ये ट्रॉफीज आपके लिए है। मजे ही मजे है, क्रिकेट का मजा है, और बस आपकी देरी है, आपको आना है। क्रिकेट महान होगा और एक अच्छा सा क्रिकेट होगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो, अब मैं मजा भाई के लिए गाना बोलूंगा, आप सब लोग समात फरमाइए। नाम है मेरा सुहेल हिदायत मुल्ला फ्रॉम दापोली रत्नागिरी। मजा भाई के लिए गाना है, लग जा गले। लग जा
से अभी जो है टॉस होगा मैच का। It's a toss time in the toss between Usman 11 versus Arib 11. Both captain, please report to the mic. तुम लोग इस मैच है सेकंड राउंड दो जीते ना हम लोग, एक जीते। तुम लोग Arib 11 होंगे और किधर है वो दूसरा? ये It's a toss time, and the captain of Arib, Arslan Palawkar, and the captain of Usman 11, Maza Fahmi. दोनों कैप्टन है, दोनों टीमें पहला मैच जीते हैं। मजा संघर्ष है अरसलान की टीम के साथ, और क्रिकेट इतना बेहतरीन हुआ है। देखो एक से एक बढ़ के अभी अबरार भाई भी आए हैं, तो उनके हाथों से मैं टॉस लूंगा, अबरार भाई के हाथों से। अरसलान पलवकर फ्रॉम Arib 11 and Maza from Usman. Yes, it's a toss time again. Head is calling from Maza and head आ चुका है। मजा टॉस में मैंने इतिहास में आज तक देखा है जो हेड मांगता है 90% आता है, 90%, और आपने चॉइस किया हेड, जीत गए। क्या लेंगे? फील्ड फर्स्ट फील्ड करेंगे। तो ये नहीं कि अरसलान थका हुआ था कि उसको दोबारा फील्ड पे जाके उसको परेशान करे। अरसलान थका हुआ है, उसको परेशान करने की जरूरत नहीं। मेरे पास ऐसे बॉलर है कि अरसलान को जल्द से जल्द थका कर पवेलियन में भेज सकते हैं। मैंने आते ही पहले कहा था कि बादशाह की गली में आके पता नहीं पूछते, गुलामों के सर झुके हुए रहते, वो ऑटोमेटिकली रास्ता बता देते हैं। तो क्या इस बादशाह को परेशान करना चाहेंगे? ठीक है, चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह वो पूरा कर लेंगे। सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। अबरार, मजा की तरफ से कुछ बताइए अबरार। अब्दुल भाई, ये मोहल्ला प्रेम लीग जो है वो हमारे लिए एक इन्वेंट है, लेकिन ये जो टीम है हमारी यूनाइटेड क्रिकेट क्लब, इसमें वाकई में अगर हमारे बाद अगर कोई जनरेशन आई तो उसमें मजा का, रईस का, अरसलान का, सलमान का, इन लोगों का हाथ है जिन्होंने यूनाइटेड को बनाया, और अरसलान और मजा नए नए खिलाड़ी तैयार भी कर रहे। तो ये जो मैच हो रही है ना, वो एक राइवलरी है, एक फ्रेंडली राइवलरी है जिसे कहा जाऊंगा, लेकिन मुझे देखना है मजा और अरसलान के बीच में जुगलबंदी, और मैं चाहूंगा कि दोनों अपना एफर्ट पूरा लगाए। अरसलान क्या चाहते थे? टॉस जीतते अगर आप तो क्या लेते थे? मैं बैटिंग ही लिया रहता पहले, मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर रहती है। मैं अगर यूनाइटेड का भी कैप्टन रहता हूँ तो मुझे अगर टॉस के लिए भेजते, ऐसा हम लोग डिसाइड करते। अगर मजा ने, रईस ने, तो अगर मेरे को कैप्टन बना के भेजते टॉस के लिए, तो टॉस सिक्का गिरने के साथ ही मैं बोल देता बैटिंग है। बाद में डॉकआउट में जाता, अरे पूछना चाहे था, अरे ये हुआ रहता। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर रहती, मैं पहले बैटिंग करता हूँ, जो भी स्कोर बोर्ड पे रहेगा उसको डिफेंड करूंगा। उनकी टीम साइड अच्छी है, मजा है, उनके पास एक्सपीरियंस है, हमारा इतने साल का यूनाइटेड का कैप्टन है वो, उसके बाद फहीम है, आवेश काजी है, अजलन बाबा है, मौज है, अल्ताफ है, हमारे स्ट्राइक बॉलर है। तो उनकी साइड तकरीबन बेहतरीन एक साइड है। तुम ऑन द पेपर बोलेगे तो एक बेहतरीन साइड है, जैसा आसिफ भाई माटवनकर ने भी कहा था कि एक बेहतरीन साइड है, और उनकी डॉगआउट में वो बैठ के हमेशा गुफ्तगू करते रहते, सलाह मशवरा करते रहते, हमारे को चहल पहल करते रहते हैं। तो एक बेहतरीन साइड है, एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। हमारी भी साइड अच्छी है, नो डाउट, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके अभी आए हैं हम लोग, तो एक अच्छा मैच होएगा यकीनन, क्योंकि हर वक्त टॉस जीतने वाले कभी ज्यादातर 90% बल्लेबाजी ही लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव जाना रहते हैं। लेकिन एक चीज मैं देखना चाहता हूँ, आसिफ माटवनकर, हर चीज ब्लैक है उनके ऊपर, टी शर्ट ब्लैक, गॉगल ब्लैक, आखिर इसमें कुछ खासियत है क्या? खासियत तो उनके ऊपर से लेके नीचे तक है, उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। हमेशा सपोर्ट रहता है हमारी टीम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और इधर ही रहते, चहल पहल करते रहते, तो सपोर्ट के कारण उनकी ब्यूटी और एक मजबूती होती है। थैंक यू वेरी मच। एंड द Usman 11 win the toss and selected to field first. Thank you very much.
हाँ मीडिया गए ना वो टॉस सब टॉस उस्मान अली वन मजा हेलो मोहल्ला प्रीमियर लीग सीजन 3 2025 आज पहिला दिवस
आपण सकाळपासून 2 सामने पाहिले आणि आता मात्र तिसरा सामना विनर वर्सेस विनर या 2 संघादरम्यान होईल. ज्या संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय त्यांच्या संघनायकास माझी विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा आणि सामन्याला सुरुवात करा. और एक गाना बोलने वाला हूं मैं भी, मजा भाई के लिए और फहीम भाई के लिए. फहीम भाई तुम्हारे लिए बोल रहा हूं. ठीक है ठीक है. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेला आहे. नाणेफेकीचा कॉल जिंकल्यानंतर चला कर्णधार आपण लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. 6:30 वाजता अंधार होतो, बॅडलाईट होईल आणि त्यानंतर कोणत्याही संघाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची आपण दक्षता आणि काळजी घेऊया. चला आपण लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजवा. या संपूर्ण स्पर्धेचं छायाचित्रण चित्रीकरण अर्थातच AP लाईव्ह इव्हेंट या YouTube चॅनलच्या साहाय्यानं केलं जात आहे. अर्सलान पल्लवकर आणि अनस पल्लवकर आणि त्यांचे सर्व टेक्निशियन्स, कॅमेरामन, ऑनलाईन स्कोरर आणि ऑपरेटर मी यांचे हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. DJ मास्टर दीप आणि त्याचप्रमाणे सनी साऊंड सिस्टम यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक आभार. आमचे साथी समालोचक हर्षल मुंडे आणि त्याचप्रमाणे एक लेजेंडरी असे समालोचक जमाने सर यांचा सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. मित्रांनो, पहिल्या 2 दिवस आपण ही मोहल्ला प्रीमियर लीग अनुभवणार आहोत आणि त्यानंतर मात्र आपल्या भेटीला एक भव्य दिव्य मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा येणार आहे आणि त्या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक असेल तब्बल 1,50,000 रुपये रोख. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 75,000 रुपये रोख आणि आकर्षक ट्रॉफी. तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकासाठी प्रत्येकी 20,000 रुपये रोख आणि आकर्षक ट्रॉफी असेल. त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट गोलंदाज 2,500 रुपये कॅश प्राइज, उत्कृष्ट फलंदाज 2,500 रुपये कॅश प्राइज आणि मॅन ऑफ द सिरीज साठी 5,000 रुपयांचं कॅश प्राइज असणार आहे. आणि मोहल्ला प्रीमियर लीग या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज साठी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी देऊन आपण त्या खेळाडूचा सन्मान करणार आहोत. त्याचप्रमाणे या मोहल्ला प्रीमियर लीग मध्ये विजेत्या संघाच्या संघ मालकास आपण आणखीन एक इलेक्ट्रिक स्कूटी देऊन त्याचा सन्मान करणार आहोत. आणि या स्कूटी ज्या वेळेस त्या स्कूटीवरती ते बसतील आणि आपल्या घरी आणि आपल्या गावी घेऊन जातील ना, खऱ्या अर्थानं त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झालेला असेल. कारण क्रिकेटवरती असलेलं प्रेम, क्रिकेटच्या पायी पाहिलेली स्वप्न त्यांची साकार झालेली असतील. तर या सर्व खेळाडूंसाठी आणि या संघांसाठी, या संघ मालकांसाठी मोहल्ला प्रीमियर लीग फार महत्वाची स्पर्धा आणि जणू काही एक पर्वणी आहे. आमचे दोन्हीही पंच अमित सर आणि सन्माननीय नंदू सर यांचे सुद्धा मी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. बिलाल सर हे सुद्धा आपल्याला जॉईन होणार आहेत. आमचे गुणलेखक सैफ आणि त्याचप्रमाणे आमचे सर्व साथी, या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतोय. आणि आता मात्र आपण सामन्याकडे वळणार आहोत. परंतु मित्रांनो, वजीरभाई कोंडिवकर, फहीमभाई कोंडिवकर, फहदभाई कोंडिवकर यांचे आपण जितके आभार व्यक्त करावे तितके थोडे आहेत. मी सकाळी सुद्धा म्हटलं होतं की सांस्कृतिक कार्यक्रम कोणताही असो, कलेचा कार्यक्रम कोणताही असो, क्रीडा कोणत्याही प्रकारचा खेळ का असेना,
किंवा राजकीय दृष्टिकोन, शैक्षणिक ज्याप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांनी भरारी घेतलेली आहे हे वाखाणण्याजोगं आहे. आणि त्यांच्यावरती लिहिलेलं ते गीत आणि संगीतबद्ध केलेलं ते गीत आपण ऐकलं की खऱ्या अर्थानं तो माणूस कशा प्रकारचा आहे याची प्रचिती येते. तर आपण वजीरबाई कोंडिवकर यांचे अगदी हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करूया. जनतेतला माणूस, जनतेचा माणूस आणि खऱ्या अर्थानं लोकांनी ज्यांच्यावरती विश्वास का दाखवलाय हे त्यांना पाहिल्यानंतर, त्यांचा अनुभव घेतल्यानंतर आपल्या लक्षात येतं. एक भव्य दिव्य टुर्नामेंट आपल्या या मुलांसाठी, आपल्या या खेळाडूंसाठी ठेवणं सोपं नाहीये. कारण मराठीमध्ये नेहमीच म्हटलं जातं की सर्व सोंग करता येतं, परंतु पैशाचं सोंग मात्र घेता येत नाही. इथे आपण पाहतोय व्यासपीठ सजलेलं आहे, अगदी भव्य दिव्य सन्माननीय व्यक्तींना बसण्यासाठी व्यासपीठ. त्याचप्रमाणे ज्याप्रमाणे मैदान बनवलं गेलंय, त्याचप्रमाणे क्रीज किंवा पिच ज्याप्रमाणे आखलं गेलंय, बनवलं गेलंय, हे लाजवाब असंच काम त्यांनी केलेलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे फहदभाई ताजीर यांचं सुद्धा इथे नाव आणि त्यांच्या नावाचा उल्लेख आपल्याला करावा लागेल. कारण शिप वर काम करत जरी असले तरी क्रिकेटचं वेळ त्यांना तिथे मात्र टिकू देत नाही. ते सुट्टी घेऊन काहीही करून या सीझन मध्ये खेळण्यासाठी सज्ज होत असतात. अप्रतिम ऑलराऊंडर म्हणून, युनायटेड क्रिकेटचा एक हिरा म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं, ओळखलं जातं, ते फहदभाई ताजीर. हे जवळजवळ 1 महिनाभर आमच्या संपर्कात होते की ही तारीख आपल्याला या स्पर्धेसाठी घ्यायची आहे, सो आपण प्लीज यावं अशी त्यांनी विनंती केली. मी फहदभाई ताजीर त्याचप्रमाणे फहदभाई कोंडिवकर यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय आणि आपल्या सर्वांना आमचे एंटरटेनर अर्थातच जमाने सरान यांच्याकडे घेऊन जातोय. धन्यवाद. द मैच बिटवीन उस्मान 11 वर्सेस करीब 11. आपको क्षेत्र रक्षण बताऊंगा मैं. उस्मान 11 का काफी बेहतरीन फील्ड लगाई है. विकेट कीपर के अलावा एक शॉट थर्ड मैन पे, एक शॉट पॉइंट पे, शॉट कवर पे एक खिलाड़ी है. यहाँ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर एक खिलाड़ी है और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर एक खिलाड़ी है. 2 खिलाड़ी जो आउटसाइड में रखे, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर. मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री इसके बीचों बीच है. 6 ओवर्स का मैच. हमने पहले कहा था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है कि मैचेस भी 6 ओवर के होंगे, चाहे वो मोहल्ला प्रीमियर लीग हो या चाहे ये गांव टू गांव, विलेज टू विलेज हो. मैच तो 6 ओवर्स के ही होना है. ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वजीर भाई कोंडिकर और फहीम कोंडिकर ने, इन्होंने जो इस टूर्नामेंट को आयोजन किया है कि मैचेस ये 6 ओवर के ही होने के. अल्ताफ काफी लंबा रन सर्कल के अंदर से, सर्कल में 9 खिलाड़ी. अरसलान स्ट्राइक पे ओवर पिच गए थी, फुल लेन की स्टंपिंग करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षित अपने घर में पहुंचे थे उस वक्त तक अरसलान. काफी अच्छी चतुराई दिखाई थी विकेट कीपर ने, पर अपने घर में सुरक्षित पहुंचे अरसलान. वक्त है क्योंकि टाइमिंग नहीं कर पाया अरसलान. क्यों? क्योंकि बारिश का वक्त था. 5 महीने हम क्रिकेट से दूर थे. अरसलान अगर 2 छक्के लगाते तो इरशाद खान की तरफ से 500 का इनाम, और अल्ताफ अगर विकेट निकालते हैं तो इरशाद खान की तरफ से 500 का इनाम. वाह क्या क्रिकेट है, दोनों तरफ से मुकाबला है. शॉट चला है मैदान की तरफ के 1 बॉल सीधे 4. अंदर सारे खिलाड़ी थे, मैदान का खिलाड़ी अंदर था, उसके ऊपर से शॉट खेला सीधे 4. वाह. इस बीच अल्ताफ रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की थी, स्विच हिट करने की कोशिश की, अपील की थी.
उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम। एक शॉट फाइल लेग, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट पॉइंट, कवर पे खिलाड़ी सर्कल के अंदर, मिड ऑन पे एक सर्कल के अंदर, जो खिलाड़ी है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, और यहां लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर एक खिलाड़ी इस बीच दरगाह की तरफ से शॉट पिच गेंद कट किया था उसको पॉइंट की तरफ। आसान सा कैच था, जो खिलाड़ी खड़ा था उसके हाथों में कैच, नाकाम हुए खिलाड़ी, कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन तब तक अरसलान 1 रन लेके अपने घर में सुरक्षित पहुंचे। किस्मत बहादुरों का साथ देती है और आज अरसलान को यकीन में एक जीवनदान मिला। शॉट सिलेक्शन काफी अच्छा था लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। अब स्ट्राइक हाथ में सुफियान के, स्कोर पहुंचा है 5 पे। विकेट हमारे अंपायर अमित मोरे और नंदू, ये दोनों काफी बेहतरीन अंपायर, काफी एक्सपीरियंस, को कोई किसी को चांस नहीं है कि कोई आवाज उठाए। हमने और इस मैनेजमेंट ने इस टूर्नामेंट को अंपायरिंग न्यूट्रल रखी हुई है। फुल लेन की गेंद थी, उसको स्विच हिट करने की कोशिश की थी, सुफियान नाकाम हुए, गेंद सीधे विकेट कीपर मजा के पास। देखना इस मैच का मजा कौन लेगा, इस मैच का सुल्तान कौन होगा, इस मैच का सिकंदर कौन होगा, अरसलान के मजा। बारिश के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट। फुल लेन की गेंद फ्लिक किया उसको फालक की जानिब, आहिस्ता आहिस्ता गेंद बाउंड्री के बाहर, सीधे 4। मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर एक खिलाड़ी, शॉट फाइल लेग, शॉट थर्ड मैन, एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर, अरसलान इस ट्रैक पे शॉट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर उसको स्विच हिट किया है। गेंद जा रही, अगर राइट हैंड से बता तू पॉइंट की तरफ और लेफ्ट हैंड से बताऊं तो गेंद गई स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, सीधे 4। टेक्निकल शॉट था अरसलान का, देखा कि सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर थे, उन्होंने देखा था कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर एक खिलाड़ी था लेग साइड में, एक मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, शायद कि अगर शॉट हवा में झूलता रहे तो कैच आउट हो जाऊं, मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने माइंड यूज किया, टेक्निकल माइंड, कि यहां पॉइंट फाइन लेग सारे सिलेक्शन खा लिए, उसी जगह को सिलेक्ट किया, 4 रन। शॉट है और
क्लियर भी है, सीधे 4।